हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री। मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई वीडियो हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री लेकर प्रस्तुत हूं। मेरे एक श्रोता ने मुझसे पूछा है कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। आज की वीडियो और इसके सेकंड पार्ट की वीडियो में हम हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री पर ही चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऑफिस जाते आते जाम में फंसने की बात हो, ऑफिस में टाइम ओरिएंटेड टास्क टारगेट्स हों, कार्यस्थल या व्यापार में अनहेल्दी कंपटीशंस हों, व्यक्तिगत जीवन में कम संसाधनों से बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए इसकी बात हो, समाज में एक दूसरे से बेहतर दिखने की एक अनकही प्रतिस्पर्धा हो, या फिर पारिवारिक संबंधों में कटुता या कलह का होना हो। इसी तरह की परिस्थितियां जो हमारी मानसिक क्षमताओं से अधिक हों या हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की हों और लगातार हमें इन्हीं परिस्थितियों में रहना पड़ रहा हो, तो वो हमारे दिमाग पर दबाव डालती है और यही मानसिक दबाव स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि थोड़ा स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और इसी स्ट्रेस की वजह से हम अपने कार्यस्थल या अपनी निजी जिंदगी के गोल्स को समय पर पूरा भी कर पाते हैं और जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स द्वारा 100 में से 100 अंक प्राप्त कर एग्जाम में टॉप करने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो, किसी वैज्ञानिक द्वारा कोई नई खोज करने की बात हो, व्यापार या कैरियर में आगे बढ़ने की बात हो, बिना स्ट्रेस के हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हद से ज्यादा स्ट्रेस हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है और ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा देर तक यानी हफ्तों महीनों तक बना रहे तो ये डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन का लगातार बने रहना एक मानसिक रोग बन जाता है। इस वीडियो में स्ट्रेस की नेगेटिविटी हम पर भारी ना पड़े इस पर चर्चा करेंगे और जब स्ट्रेस ही नहीं होगा तो डिप्रेशन और एंजाइटी के होने के चांसेस बहुत कम होंगे। चांसेस कम होने की बात इसलिए कही है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जेनेटिक यानी जन्मजात भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस यानी तनाव, डिप्रेशन यानी अवसाद और एंजाइटी के अंतर को समझना होगा। स्ट्रेस हमारी मन स्थिति से उपजा विकार है। मन स्थिति और परिस्थितियों के बीच असंतुलन और असामंजस्य के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसे स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं में गहरी दरार उत्पन्न करता है। तनाव कोई मानसिक रोग नहीं है, लेकिन बहुत से मनोरोगों का प्रवेश द्वार कहलाता है, जबकि डिप्रेशन यानी अवसाद का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावनाओं संबंधी दुख से होता है। ज्यादातर अपने किसी बहुत करीबी से बिछुड़ना, चाहे वो प्रेम में बिछुड़ना हो या किसी अपने की मृत्यु का होना हो या फिर किसी बहुत बड़ी असफलता मिलने के कारण, चाहे युवाओं का एग्जाम में फेल होना हो जिसके कारण वो तनाव में आकर आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं, या मनचाही नौकरी का ना मिलना हो, व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो जाना हो या किसी से धोखा खाना हो। ये परिस्थितियां और इन्हीं परिस्थितियों में लगातार तनाव में रहना डिप्रेशन के कारण बनते हैं। और एंजाइटी आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होने के कारण चिंता या घबराहट होने को एंजाइटी कहते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में कुछ समानता लगने पर भी ये बिल्कुल अलग अलग है और एक थिन लाइन इनको एक दूसरे से अलग करती है। जैसे पहले बताया, लगातार स्ट्रेस में बने रहना भी डिप्रेशन का कारण बनता है। डिप्रेशन जब लगातार बना रहता है या हद से गुजर जाता है तो वो एक मनोरोग बन जाता है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। लेकिन
आज हम स्ट्रेस और डिप्रेशन की प्राइमरी स्टेज के लक्षणों पर बात करेंगे और हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री के पार्ट 2 में उनसे कैसे निवारण पा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जब स्ट्रेस की नेगेटिविटी हम पर हावी होती है या हद से ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण हमें डिप्रेशन होने लगता है तो लगातार हमारे सर में दर्द रहने लगता है, घबराहट होने लगती है, हम उदास रहने लगते हैं, हमारी नींद और भूख पर असर पड़ने लगता है, हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों की अधिकता होने लगती है, हम मायूस होने लगते हैं, बात बात पर हमें क्रोध आने लगता है, उन वस्तुओं और व्यक्तियों में अरुचि पैदा हो जाती है जिनमें पहले हमें रुचि हुआ करती थी, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, हमें ये ख्याल आने लगते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते और इसी तरह की भावनाएं और इनमें से कुछ या ज़्यादातर लक्षण होना दर्शाता है कि व्यक्ति स्ट्रेस या तनाव में है। इस स्थिति से जल्दी बाहर नहीं आया गया तो ये हाई डिग्री ऑफ डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब स्ट्रेस या तनाव से कैसे बाहर आया जाए, हालांकि इस पर सेकंड पार्ट की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज की पहली की वीडियोस में हमने पर्सनैलिटी के कुछ गुणों जैसे प्रोएक्टिवनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, फॉरगिवनेस और हैप्पीनेस आदि पर चर्चा की थी। अगर हम इन गुणों का अपने जीवन शैली में समावेश कर लेते हैं तो स्ट्रेस की नेगेटिविटी हम पर हावी नहीं होगी और जब स्ट्रेस ही नहीं होगा तो डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हम बचे रहेंगे। इससे पहले कि नेक्स्ट वीडियो यानी हाउ टू बिकम स्ट्रेस फ्री पार्ट 2 में हम स्ट्रेस से कैसे बचा जाए पर विस्तार से चर्चा करें, स्ट्रेस से मुक्ति का एक मूल मंत्र को एक शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा। अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। यानी अच्छा तो है कि दिल दिमाग के काबू में रहे, लेकिन कभी कभी दिल को फ्री भी छोड़ देना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को वॉच करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।